स्वागत है आपका एबी क्लासेस में। आज हम लोगों का टॉपिक है गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 पहले पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम लोग गौतम बुद्ध के जन्म, जीवन परिचय और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के विस्तार के बारे में। बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए क्या क्या किया गया, बौद्ध धर्म में और क्या जोड़ा गया, क्या घटाया गया, बौद्ध धर्म का विस्तार कहाँ तक किया गया। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं, है ना। तो देखिए, जैसे कि आप लोग को हम एक डाटा से बना करके पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि 1, 2, 3 और 4 बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी। अगर अभी आप गूगल करें तो बौद्ध संगीतियों के बारे में 6 बताया जाएगा। 6 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, लेकिन परंतु परीक्षा में 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हम लोग उसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान तो सागर की तरह है, आप कितना प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करते रहिए, लेकिन मुख्य टॉपिक जो भी होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझें, जो भी प्रश्न कमेंट बॉक्स में आप डालें उसका हम उत्तर आपको देंगे। तो देखते हैं, प्रारंभ करते हैं, क्या हो सकता है ना। तो आप प्रारंभ करते हैं, आप ध्यान से देखते चले, सुनते चले, आराम से समझते चले। 1-2 बार देखिए ध्यान से, आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया था, संगीतियों का आयोजन किया गया था। संगीति का मतलब सम्मेलन होता है, सभा होता है। जिस तरह से अभी समाज में है ना, कोई समस्या को सुलझाने के लिए सम्मेलन का, सभाओं का आयोजन किया जाता है, उसी तरह से पहले भी प्राचीन काल में भी सभाओं का आयोजन किया जाता था। तो देखते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति का समय 483 ईसा पूर्व में रहा था। 483 ईसा पूर्व में रहा था। आप ध्यान से सुने दोस्तों, आप समझें कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया गया था और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में, हाँ ध्यान रखिएगा, 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में किया गया था। हम लोग समय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 253 ईसा पूर्व में, 253 बीसी में किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में, कहीं कहीं आपको 98 ईस्वी में या कहीं कहीं 102 ईस्वी में मिलेगा। मैटर ये नहीं करता है 98 या 102 है, बस आप इसे ध्यान में रखें कि ये ईसा की प्रथम शताब्दी में इसका आयोजन किया गया था। तो इस तरह से समय के बारे में हम लोग देखें कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया गया था, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में किया गया था और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 253 ईसा पूर्व में किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में 98 या 102, दोनों को ध्यान में रखें, में किया गया था। अब आता है स्थान के बारे में। प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान राजगिरी, जो वर्तमान समय में राजगीर के नाम से जाना जाता है, राजगिरी में किया गया था, है ना। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में, अभी बिहार में ही स्थित है वैशाली, है ना, वैशाली में किया गया था। आप 1 मिनट रुक जाए, देखिए इसको, वैशाली में किया गया था। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र, वर्तमान समय में पटना के नाम से प्रसिद्ध है और ये बिहार की राजधानी है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन में किया गया था और यह अभी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो इस तरह से स्थान के बारे में हम लोग देखें, है ना। और इसका एक ट्रिक भी है, आप इसको ध्यान में रखें, इसको अगर मन है तो। राजगीर आर से, है ना, चल नहीं रहा है, क्या हुआ, R, V, P और ये K। एक ट्रिक से याद रखिएगा, RVPK मतलब राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन में किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में, वैशाली के भिक्षुओं के द्वारा किया गया था। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन में, जम्मू कश्मीर में किया गया था। अब बारी आती है अध्यक्षता के बारी। अध्यक्ष कौन थे? इस चारों से जितना भी आप लोग देख रहे हैं डाटा, इससे संबंधित प्रत्येक साल हर एक तरह की परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यक्ष की बारी आती है दोस्तों
तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। जैसे कि आप नाम देख रहे हैं कि महाकश्यप महान, और महान का स्थान तो सबसे पहले ही होगा, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि प्रथम है ना, तो प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। और द्वितीय बौद्ध संगति की बारी आती है। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता सबाकामी ने किया था। किसने किया था? सबाकामी ने किया था। और आगे देखिए कि तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने किया था। हाँ, याद रखिएगा कि तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने, 30 मतलब 30 से 3, तो एक ट्रिक भी है कि तृतीय ती और यहाँ पे भी ती, तो 30 से 3 है कि नहीं, मोगलीपुत्र ने किया था। और चतुर्थ बौद्ध संगति में थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, और जिसमें उपाध्यक्ष भी थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। तो ध्यान रखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो इस तरह से देखे हम लोग अध्यक्ष तक देख चुके हैं। अब है शासनकाल की बारी। तो प्रथम बौद्ध संगति जो संपन्न हुआ था वो अजात शत्रु के शासनकाल में संपन्न हुआ था, और ये अजात शत्रु थे हर्यक वंश के, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। अगर न पता हो तो ध्यान से सुने और समझे। अजात शत्रु हर्यक वंश के थे, और हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, और ये जो अजात शत्रु हैं वो बिंबिसार के पुत्र थे, है ना। तो देखते हैं आगे कि द्वितीय बौद्ध संगति का जो सम्मेलन हुआ था, संगति हुआ था, वो कालाशोक के समय में हुआ था। कालाशोक शिशुनाग वंश के थे। आप वंश भी याद रखें, हो सकता है परीक्षा में इनसे संबंधित वंश भी पूछ दे। तो कालाशोक शिशुनाग वंश के थे। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय में हुआ। अशोक को कौन नहीं जानता है, ये मौर्य वंश के महान शासक थे। इन्होंने धर्म की शुरुआत भी की थी। कुछ कुछ बातों को आप सुनते चले, सारी बातों को लिखना असंभव है, इसलिए सुनकर के भी कुछ ज्ञान प्राप्त करने का कोशिश करें। अशोक जो कि आपको पता है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया है कि नहीं, और उसने बौद्ध ये धर्म को अपनाने के बाद धम्म, अशोक का धम्म से विख्यात हुआ, धम्म की स्थापना की। और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ। कनिष्क कुषाण वंश के थे, आप याद रखिए कनिष्क कुषाण वंश के थे। और कनिष्क के समय में ही 78 ईस्वी में राज्यारोहण के समय में शक संवत की शुरुआत हुई थी। आप इसको ध्यान में रखें। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन तो कनिष्क के समय में हुआ ही था, इसको तो ध्यान में रखना ही है, लेकिन कुछ बातों को आप और भी ध्यान रखें। कनिष्क महायान संप्रदाय का अनुयायी बाद में बन गया था, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा भी है, हीनयान और महायान। ये महायान संप्रदाय का अनुयायी बन गया था। और गांधार कला का सबसे अधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, इस तरह से आप इसको देखें, इस डाटा को एक बार फिर से करते हैं रिपीट। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईस्वी ईसा पूर्व में स्थान राजगिरी में हुआ था, और अध्यक्ष महाकश्यप थे, और शासनकाल अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था 300 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सबाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 253 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, और उस समय शासनकाल अशोक का रहा था। चतुर्थ बौद्ध संगति का जो समय था वो ईसा की प्रथम शताब्दी था, और यह स्थान कुंडलवन, जो कि वर्तमान समय में यहाँ पे लिखा भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, वहीं पे संपन्न हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, और उसके उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया था। और उस समय कनिष्क का शासनकाल था। तो इस तरह से आप डाटा को समझें और देखें। फिर बारी आती है कि मुख्य बिंदु के बारे में। इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु है, आप इसको देखते चलें, बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि प्रथम बौद्ध संगति का मुख्य बिंदु क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ था, क्या रीजन था होने का। देखिए, इस संगति के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पीटक और शिष्यों के लिए निर्धारित नियमों को विनय पीटक में संरक्षित किया गया था। आप ध्यान रखें कि सूत पीटक का जो निर्माण से संकलन आनंद ने किया था, और विनय पीटक का उपाली ने किया था। आनंद और उपाली गौतम बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे, 4 प्रिय शिष्य थे, जिनमें से 2 प्रमुख है, आप ध्यान में रखें, आनंद और उपाली। तो सूत पीटक का संकलन आनंद ने किया था, और विनय पीटक का संकलन उपाली ने किया था। तो ये तो है आपका प्रथम बौद्ध संगति का मुख्य तथ्य, आप ध्यान में रखें, मुख्य बिंदु है। द्वितीय बौद्ध संगति का जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है विनय पीटक और अनुशासन के नियम में विवाद होने के कारण, हाँ दोस्तों, विवाद होने के कारण विनय पीटक और
अनुशासन के नियमों में विवाद होने के कारण इस संगति के दौरान बौद्ध धर्म स्थावीर और महासंघिक दो भागों में बट गया था। ध्यान में रखिए इसको, स्थावीर बात के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखें। स्थावीर और महासंघिक दो भागों में ये बट गया था। तो ये द्वितीय बौद्ध संगति का प्रमुख बिंदु है। बहुत पहले हम बता चुके हैं कि ज्ञान तो बहुत सारा है, लेकिन क्या फायदा, उतना जानने से क्या फायदा जब आपको परीक्षा में पूछे ना, तो इसीलिए ध्यान में रखें, है कि नहीं। जिस तरह से सांस लेते हैं तो वायुमंडल में तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, लेकिन लेते क्या, ऑक्सीजन लेते हैं, है कि नहीं। सारे गैसों को ले नहीं सकते हैं। तो उसी तरह से ज्ञान भी है, जो जरूरी है उसको प्राप्त करें। द्वितीय बौद्ध संगति का देखते एक बार फिर से कि विनय पिटक और अनुशासन के नियमों में विवाद होने के कारण इस संगति के दौरान बौद्ध धर्म स्थावीर और महासंघिक दो भागों में बट गया था। तो ये द्वितीय बौद्ध संगति का रहा। तो देखते हैं तृतीय बौद्ध संगति में क्या है दोस्तों, कि अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। ध्यान सुनिएगा, अभिधम्म पिटक जो तृतीय पिटक है, तीसरा पिटक है, उसका जो तीसरा है, याद रखिएगा 1 2 3 तीसरा और तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक है कि नहीं। तो अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगति में किया गया था। इसके बाद पीठों की संख्या 3 हो जाती है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा भी है त्रिपिटक। और आपको जानकारी के लिए बताते चले कि त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियां। 3 टोकरियां होता है त्रिपिटक का मतलब, 3 टोकरियां होता है। और क्या चीज की टोकरियां, तो ज्ञान की टोकरियां है ना। पाली भाषा में लिखा गया एक साहित्य है, उसमें त्रिपिटक का मतलब 3 टोकरियां बताया गया है। 3 टोकरियां कौन कौन, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। और चौथी बौद्ध संगति का देखिए, है ना। चतुर्थ बौद्ध संगति का जो कारण रहा, प्रभाव रहा, जो रिजल्ट आया, 2 संप्रदायों में बट गया। हाँ दोस्तों ध्यान से सुने, आप समझें कि चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बट गया था। और इसी से संबंधित कनिष्क था, जो कि कुषाण वंश का रहने वाला था, शासक था, है ना। तो देखते हैं लास्ट में हम लोग एक बार फिर से देखिए, इसको आराम से समझें। तो अंतिम में देखते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब जैसा कि हमने अभी बताया 3 टोकरियां होती है। तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें सबसे बड़ा जो पिटक है वो है सूत पिटक। ध्यान से देखें, सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक है। और उसके बाद जो है अभिधम्म पिटक मध्यम पिटक है। अगर साइज की बात करें, आकार के दृष्टिकोण से बात करें, तो सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक है, अभिधम्म पिटक उसके बाद, और सबसे छोटा पिटक विनय पिटक है। तो इसको आप देख लें, नोट कर लें, और हम लोग देखते हैं अभी तुरंत इसके बारे में। चलिए देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में, है ना। चलिए देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति गया के सारनाथ में, गया के कौन सा जगह पे, जल्दी से बताओ, गया के संप्रति गांव में, गया के संप्रति गांव में प्राप्त हुआ था। तो वहां पे उन्होंने 4 आर्य सत्य बताया था लोगों को, उन्होंने 4 आर्य सत्य बताया था। और आर्य सत्य का मतलब होता है वैसा सत्य जो कभी झूठ न हो। और वो 4 आर्य सत्य था दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य लोगों को बताया, उपदेश में बताया, है ना। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध ने दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्य बताए थे, तो 4 आर्य सत्य बताए थे। अब आगे है कि इन सारे दुखों को, है ना, जैसे कि आप जानते हैं कि दुख तो है ही, जीवन में तो दुख है ही। तो दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। गौतम बुद्ध ने 8 रास्ते बताए हैं, 8 मार्ग बताए हैं, जिस रास्ते पे चल के आप दुखों का अंत कर सकते हैं। वो 8 मार्ग कौन कौन है वो देखते हैं हम लोग।
है ना। सबसे पहले सम्यक दृष्टि, दृष्टि आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। सच्चे को पहचानने की आप में शक्ति होनी चाहिए, आपके नेत्रों में, आपके आंखों में, आपके दृष्टि में, है ना। आगे चलते हैं, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, अच्छे वाणी बोले, अच्छे कर्म करें, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका ग्रहण कर लिए, अच्छे कर्म करें, है ना। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इस तरह से करके गौतम बुद्ध ने 8 मार्ग, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, आप ध्यान दें, इसको पूछ भी सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया या फिर अष्टांगिक मार्ग किसकी देन है। तो याद रखें आप लोग मेरे मित्रों, गौतम बुद्ध ने दिया था। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं कि बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए, आप ध्यान से सुने, निर्वाण प्राप्ति नहीं, निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया। निर्वाण का मतलब होता है दिया का बुझ जाना, जन्म मरण से मुक्ति का हो जाना, मुक्त हो जाना, है ना। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, आप एक बार फिर से सुने, गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, आपको तो अहिंसा का मतलब पता ही होगा, है कि नहीं। जीव हत्या नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सच बोले। अस्तेय, चोरी न करना, अस्तेय का मतलब होता है मित्रों चोरी न करना। अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना। और 5वां, मद्य सेवन न करना। 6ठा, असमय भोजन न करना। 7वां, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना। और 8वां, धन का संचय न करना, है ना। अधिक धन का संचय न करना, अधिक क्या होता है, बैंक में रुपया रखते जा रहे हैं, पूजा पाठ करेंगे नहीं, अरे क्या होगा। स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान से दूर रहना। तो इस तरह से करके देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने 10 शील दिए थे, और ये 10 शील इस प्रकार है कि नहीं। आप बौद्ध धर्म, बौद्ध सिद्धांत में आप याद रख सकते हैं गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, है ना, और मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग 10 शील दिए थे। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था, आप ये भी याद रखें मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, कि गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। उसके बाद देखते हैं कि ये जो 10 शील है उसके बारे में कुछ कहा गया है। आप यहाँ पे ध्यान दें कि गृहस्थों के लिए, जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में था, आश्रम 4 प्रकार के थे, आप लोग पहले ही जानते हैं, बता चुके हैं। गृहस्थों के लिए 5 मानिए, इसमें 10 में से 5 मानो, और भिक्षुओं के लिए 10 को मानना बहुत जरूरी था। तो इस तरह से करके 10 शील था। फिर आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, है ना। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन थे, बुद्ध, धम्म, संघ। कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो त्रिरत्न कौन कौन थे, बुद्ध, धम्म और संघ। मित्रों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है, तो बुद्ध, धम्म और संघ। मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था, तो गौतम बुद्ध ने किया था। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था, तो गौतम बुद्ध ने किया था। तो इस तरह से एक छोटा रूप में हम बताने की कोशिश किए हैं कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या क्या थे, है ना। तो आप इसको नोट करें, आप इसको देखें। अब हम लोग देखेंगे बुद्ध की जीवन की घटनाएं और उसके स्थान। इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों, है ना। यहाँ पे हम एक डाटा बना करके आप लोगों को बताने की कोशिश किए हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उसके स्थान, 4 घटनाएं हैं और उससे संबंधित स्थान है, इसको भी आप लोग देखिए, है ना। और ध्यान से याद कीजिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म से संबंधित जो स्थान है वो है लुम्बिनी। जैसा कि आप जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म से संबंधित जो स्थान है वो लुम्बिनी है। और गौतम बुद्ध ने जो पहला प्रवचन दिया था, प्रथम प्रवचन से संबंधित स्थान सारनाथ है। सारनाथ अभी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ज्ञान प्राप्ति से संबंधित स्थान बोध गया है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से पहले इस स्थान का नाम गया था। जब गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बोध जब प्राप्त हो गया, तो उसे बोध गया के नाम से जाना गया। और निधन उनका कुशीनगर में हुआ था, तो निधन से संबंधित जो स्थान है वो कुशीनगर है। उसके बाद हम लोग मित्रों देखेंगे बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उसके
प्रतीक। गौतम बुद्ध में के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई है, उसे कुछ न कुछ प्रतीक चिन्ह दिया गया है, जिससे भी संबंधित परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे भी हम लोग देखेंगे। जैसे घटना, तो गौतम बुद्ध जब अपनी माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं तो ऐसा कहा जाता है पाली साहित्यों में कि उनकी माता को एक स्वप्न में हाथी दिखाई दिया था मित्रों। तो याद रखिएगा कि गर्भ की घटना गौतम बुद्ध को गर्भ में जाने की या गर्भ में की घटना के प्रतीक चिन्ह हाथी है। फिर देखते हैं जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल है मित्रों, जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल है। यौवन काल, और यौवन काल का प्रतीक चिन्ह साढ़ है। क्या है? साढ़ है। और गृह त्याग घटना को बहुत साहित्यों में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे ध्यान में रखें, है ना। गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है ना। और एक क्वेश्चन भी बताए थे आप लोगों को कि गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था, जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए। कंथक, है ना। ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक चिन्ह है, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया है। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस घटना को बहुत साहित्यों में संबोधि कहा गया है, जिसका प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष है ना। वास्तव में वो पीपल वृक्ष था। जब ज्ञान की प्राप्ति उन्हें होती है तो उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया है। और एक क्वेश्चन में पूछता है, आप ध्यान में रखिए इस क्वेश्चन को भी, कि बोधि वृक्ष को किस शासक ने कटवा दिया था। तो आंसर होगा शशांक ने बोधि वृक्ष को कालांतर में कटवा दिया था। आगे है कि समृद्धि का चिन्ह शेर दिया जाता है, प्रतीक चिन्ह शेर है। प्रथम प्रवचन जो ऋषि पत्तनम सारनाथ में दिए थे उसका प्रतीक चिन्ह चक्र है, चक्र इसका प्रतीक चिन्ह है। जिसे प्रथम प्रवचन जो दिए थे उसे, है ना, बौद्ध साहित्यों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। हाँ मित्रों याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो भी हम ये बता रहे हैं, एक क्वेश्चन, दो और ये तीन, ये से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में अभी तक के। प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है मित्रों, जिसका प्रतीक चिन्ह चक्र है। और देखिएगा आगे निर्वाण की प्राप्ति, जैसे हम आपको अभी बताया था कि निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दिया का बुझ जाना, है ना, दिया का बुझ जाना, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त कर लेना, है ना। तो उसका प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह, है ना, पद चिन्ह। पद मतलब चरण, उसका चिन्ह। और अंततः मृत्यु का, गौतम बुद्ध की मृत्यु का, जिसे बौद्ध साहित्यों में महापरिनिर्वाण कहा गया है, उसका प्रतीक चिन्ह स्तूप है मित्रों, उसका प्रतीक चिन्ह स्तूप है। तो इस तरह से आप देख करें, इसको भी देखें और यहाँ भी देखें, ध्यान से इसे याद करें मित्रों। और आगे है बौद्ध साहित्य। अब इसके बाद हम लोग अब अंत पड़ाव पे पहुंच रहे हैं अध्याय के। देखें इसको, बौद्ध साहित्य के बारे में देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बुद्ध चरित्र जो है ना, इसके रचनाकार अश्वघोष थे। हमने कुछ पॉइंट वाइज बताने की कोशिश किया है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी और बुद्ध चरित्र 97 अध्यायों में लिखा गया है। बुद्ध चरित्र 97 अध्यायों में लिखा गया है। और अश्वघोष एक और रचना है सौदरानंद, ये 18 अध्यायों में लिखा गया है मित्रों। और इस सौदरानंद को गौतम बुद्ध का चचेरा भाई कहा गया है, चचेरा भाई थे। और ये बुद्ध संघ में कैसे ये प्रविष्ट होते हैं उसी की कुछ कहानियां सौदरानंद में दी गई है, जिसके रचनाकार अश्वघोष हैं। और तीसरा है सारीपुत्र प्रकरण कहा जाता है कि हिंदुस्तान का, हमारे आर्यावर्त का प्रथम अधूरा नाटक सारीपुत्र प्रकरण ही था। याद रखें मित्रों, VVI क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हम आप लोगों को बताए थे कि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग उसी क्वेश्चन को डील करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो आगे देखते हैं कि सारीपुत्र प्रकरण ये 8 अध्यायों में वर्णित है मित्रों। आप देखिए इसको, और इसे प्रथम अधूरा नाटक कहा गया है ना। तो मेरा कोशिश है कि आप लोगों को एक छोटा सा ज्ञान दें, है ना। आप प्लीज़, आपका सपोर्ट चाहिए, आप इसी तरह सपोर्ट करते रहें, है ना।
बहुत सारी कमियां भी होगी मित्रों, आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कमी रह गई, हम उसे पूरा करने का कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कुछ न कुछ त्रुटियां रह भी जाती होगी, है ना। आप इसे बुरा ना माने, कुछ कमियों को बताएं, हम उसे पूरा करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नागार्जुन। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका एक पुस्तक है उसकी रचना की, और प्रज्ञा पारमिता की रचना की। फिर है जातक। जातक के बारे में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन इसमें किया गया है। मित्रों ये क्वेश्चन पहले भी, है ना, बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है, तो जातक में वर्णित है मित्रों। अब आगे है महावंश और दीपवंश, और ये आपको बताते चले ये श्रीलंका से प्राप्त हुआ है ना। इसे सिहली साहित्य भी कहा जाता है, महावंश और दीपवंश। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो एक साहित्य है जिसमें मिनांडर, एक शासक है मिनांडर, और नागसेन के वाद और संवाद का वर्णन इसमें किया गया है ना। नागसेन बहुत विकसित है, मिनांडर एक शासक था। दोनों के प्रश्नों और उत्तर, सवाल जवाब का, वाद संवाद का वर्णन इसमें मिलिंद पन्हो में किया गया है। मिलिंद मतलब मिनांडर है, मिलिंद का मतलब मिनांडर ही हुआ। अन्य पुस्तकों में मित्रों दिव्यावधान, मंजू, श्री मलकल्प और अंगुत्तर निकाय का वर्णन किया गया है। बहुत सारे बौद्ध साहित्य हैं जिनमें से मुख्य इस प्रकार से है मित्रों, आप इसे देखें, है ना। एक मेरा छोटा सा कोशिश था आप लोगों को ये गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देने के लिए मित्रों। आप इसे नोट करें, है ना। जो भी कमियां हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं मित्रों कि ये कमी है वो कमी है, हम उसे सुधारने का जरूर प्रयत्न करेंगे मित्रों। तो आप देखिए इसको।